बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक ऊर्जा देगी। सबसे पहले डील समझ लेते हैं, क्योंकि ये वीकेंड पर शनिवार को अनाउंस हुई है। रिलायंस रिटेल अब भारत का सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस कमांड करेगा, क्योंकि ये जो 24,700 करोड़ रुपए में ये फ्यूचर ग्रुप के कई कारोबार को देखिए खरीद रहा है। ये इससे बढ़िया बात रिलायंस के लिए हो नहीं सकती। इस डील को क्लोजली ट्रैक कर रहे थे वीकेंड पर यतिन बताइए डील के कॉन्टूर्स क्या हैं, और जो फ्यूचर ग्रुप के शेयर धारक हैं उनको कितना और तेजी अपने शेयरों में उम्मीद करनी चाहिए? स्वैप रेशियो के हिसाब से कितने प्रीमियम पर यह डील होती हुई नजर आ रही है? हर शेयर के लिए बताइएगा प्लीज। बिल्कुल हेमंत, और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और आपने सही कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब ये फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है और लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, इसको अक्वायर करने के बाद देश की नंबर 1 कंपनी बाय फार बनती हुई दिखाई देगी, और खास करके उनके ग्रोसरी बिजनेस को एक बहुत बड़ा बूस्टर मिलेगा। क्रेडिट स्विस की आज नोट आई हेमंत, और वहां लिखा है कि ग्रोसरी बिजनेस में जो डीमार्ट की साइज है उससे 2.5 गुना बड़ी हो जाएगी रिलायंस रिटेल। तो बहुत बढ़िया तरीके से डील की स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपने कहा डील का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज है, जो फ्लैगशिप कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, उसके अंदर सारी जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं लिस्टेड वाली, उनका मर्जर हो जाएगा। चाहे वो फ्यूचर रिटेल हो, फ्यूचर सप्लाई चेन हो, फ्यूचर लाइफस्टाइल हो, फ्यूचर कंज्यूमर हो, सारी की सारी फ्यूचर ग्रुप की कंपनी एक कंपनी के अंदर मर्ज होने वाली है, विलय होने वाला है उनका। और उसके बाद ये मर्जर होने के बाद हमको ये दिखाई देगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो स्लम सेल के द्वारा उनका होलसेल, रिटेल और लाइफस्टाइल बिजनेस अलॉन्ग विद लॉजिस्टिक्स बिजनेस 24,700 करोड़ के स्लम डील के वैल्यूएशन पे अक्वायर करने जा रहा है। आपका दूसरा और अहम सवाल कि फ्यूचर ग्रुप के शेयरधारकों को क्या करना चाहिए? अगर आप प्योरली मैथमेटिक्स करें, जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस का ओवरऑल स्वैप रेशियो है, तो आपको यह दिखाई देगा कि 40 से 50% का मिनिमम अपसाइड सारे फ्यूचर ग्रुप्स के शेयर्स में हो सकता है, प्रोवाइडेड फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर ना गिरे। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस के भाव पे जो है वो निर्भर करेगा कि किस प्रकार से दूसरी ग्रुप कंपनियां पैन आउट होती हैं। हमने एक बेस केस लिया है, 17.5 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्रेफरेंशियल इशू कर रहा है फ्यूचर एंटरप्राइज के अंदर, और उसको अगर आप बेस प्राइस मान लें तो फ्यूचर कंज्यूमर में लगभग 38% की अपसाइड बनेगी, फ्यूचर रिटेल के अंदर लगभग 32%। ये सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है जिनका मार्केट कैप 8,000 करोड़ है, तो फ्यूचर रिटेल पे भी फोकस होगा, जहां 32% का लगभग जो है हमको अपसाइड होता हुआ दिखाई देगा। फ्यूचर लाइफस्टाइल स्वैप वैल्यू के हिसाब से लगभग 205 रुपए के आसपास की ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपको 101 शेयर मिलने वाले हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेस के। तो 41% सबसे हाईएस्ट प्रीमियम जो है बड़ी कंपनियों में फ्यूचर लाइफस्टाइल को दिया जा रहा है। और इसके अलावा फ्यूचर सप्लाई और फ्यूचर मार्केट, ये दूसरी दो छोटी कंपनियां हैं जहां हमको 53% और 19% की लगभग अपसाइड देखने को मिलेगी। बट पूरा फोकस जो है मार्केट का रिटेल ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप की दो बड़ी कंपनियों पर रहेगा, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल। बिल्कुल, तो ये फ्यूचर सप्लाई, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल, डॉक्टर साहब ये सारे स्टॉक्स दिखाइए। ये सब देखिए आपको आज भागते हुए नजर आएंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस को छोड़कर। फ्यूचर एंटरप्राइजेस में नरमी देखने को मिलेगी। अब वो सूची भी बताइए, बैंक्स जिन्होंने दरअसल कर्जा दे रखा था इस ग्रुप को, कौन कौन से बैंकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है वीकेंड पे? तो हेमंत, आपने बखूबी जो है बैंक्स का इंजन आज के शो में बताया, और पिछले हफ्ते से ही आप बता रहे हैं कि बैंक्स में हमको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और ये रैली को एक बूस्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर जब एक डिस्ट्रेस कंपनी को खरीदता है, एक वीक प्लेयर को खरीदता है, तो जाहिर सी बात है बैंकों को और लेनदारों को सबसे ज्यादा इसमें फायदा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो कंपनी शायद एनसीएलटी में चली जाती वो स्लम सेल के द्वारा बिक रही है, जिससे जो लेंडर्स हैं जिनका प्रमोटर ग्रुप के साथ लगभग 25,000 करोड़ का एक्सपोजर है, उनको कहीं ना कहीं इस पर राहत मिलेगी। इसके अलावा जो हेयरकट की बातें चल रही थी मार्केट में, अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स को माने तो वो भी कम होगा। और लिस्टेड जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं उनका कर्ज है लगभग 12,000 करोड़। लेनदारों की बात करें तो सबसे बड़ा इसमें जो कंसोर्शियम है वो बैंक ऑफ इंडिया का कंसोर्शियम है। लेकिन अगर आप बैंक्स की साइज के हिसाब से उसको छांटे तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 4 बड़ी बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर फ्यूचर ग्रुप और उनके प्रमोटर एंटिटीज में है। लगभग अगर आप छोटी बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक,
एक्सिस बैंक का भी एक छोटा सा एक्सपोजर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 1250 करोड़ का उनका एक्सपोजर है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लगभग 750 करोड़ का एक्सपोजर है, क्योंकि काफी सारी छोटी बैंक्स बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो रही है, तो कंसोलिडेटेड जो एक्सपोजर है वो 750 करोड़ है। तो सारी की सारी जो 7-8 बैंक्स हैं, इनको सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस डील के माध्यम से। ओके, देखा आपने जो यतीन ने बातें बताई, उसमें कितने सारे अगर आप देखें एंगल्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्री इटसेल्फ, उसके बाद अगर आप देखें फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर, फिर आगे आपका पीएसयू बैंकिंग बास्केट और एक इंडसइंड बैंक भी शामिल हो गया। यतीन, इस पे इतनी बड़ी खबर और आई थिंक वीकेंड पे इसने सबको एंगेज रखा, एनलेस लॉबी और आई थिंक जो हाउस व्यूअर्स हैं इस डील पर, वो क्या है, जरा बताइए। मैं एक्चुअली में हेमंत को सुबह बताने वाला था कि बैंक का इंजन बनाया है, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी एक इंजन बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो ब्रोकरेजेस है, इन्होंने सभीों ने एक वो इंजन यतीन, बोलिए वीरेंद्र। वो इंजन तो अप्रैल से लगा हुआ है, मार्च एंड से लगा हुआ है, उसको लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, और पिछले ही वीक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिलायंस का वेट जो है निफ्टी पे 15% के ऊपर है। तो अगर रिलायंस गैप अप हो जाता है तो मार्केट का सेंटीमेंट पूरा चेंज हो जाता है। और अगर आप सीएलएसए की बात करें, क्रेडिट स्विस की बात करें, या ओवरऑल बेसिस पे अगर आप सेंट्रम कैपिटल की बात करें, सभीों ने बोला है कि 2 से 4% का सीधा वैल्यू एक्रीशन है पर शेयर बेसिस पे। क्यों? अगर आप सीएलएसए देखें तो टारगेट प्राइस है 2250 रुपए, आउट परफॉर्मर रेटिंग है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये क्या कहा है कि जो डील है वो वैल्यू एक्रीटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप रिटेल कारोबार कहें तो फ्यूचर ग्रुप के जो एक्विजिशन के बाद रिलायंस का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 4% से बढ़ जाएगा। और ये बहुत बड़ी, मतलब जो सेकंड बेस्ट कंपनी है, और अगले 4 प्लेयर्स को अगर आप 5 प्लेयर्स को मिला लें फिर भी इनका मार्केट शेयर हायर होगा ऑर्गेनाइज रिटेल में। और वैल्यू एक्रीशन सीएलएसए के हिसाब से लगभग 2% होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए, जो कि लगभग 40 से 50 रुपए है। इन्होंने रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन 650 रुपए पर शेयर के हिसाब से नापी है। तो अगर आप रिटेल बिजनेस की सिर्फ बात करें तो लगभग ये डील 8 से 10% का वैल्यू एक्रीशन करती है। सेंट्रम ने भी अपने टारगेट जो है 2280 रुपए रखे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, और लगभग इनको लगता है कि जो वैल्यू एक्रीशन होने वाली है वो लगभग 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से होने वाली है। और अगर आखिर में अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस की बात करें तो इनका कहना यह है कि डीमार्ट से 2.5 गुना बड़ा रिटेल बिजनेस होने वाला है, और ये वीक कॉम्पिटिटर जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज हो रहा है। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, सारे ब्रोकरेज हाउसेस एक सुर में काफी बुलिश है, और मुझे याद आता है वो स्टेटमेंट